नमस्कार आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और इस वक्त मैं पहुंचा हूं मेमन सादात जो भनेड़ा गांव के बिल्कुल करीब में ही है। तो वहां पे कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त कौन कौन लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। एक उम्मीदवार मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं पहले उनसे ही तारुफ कराऊंगा, उन्हीं से उनका तारुफ ले लेता हूँ। जी जनाब, क्या नाम है आपका? हाजी मंसूर अली। ये हाजी मंसूर अली साहब मेरे पास मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर। तो इनसे बात करूंगा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने दावेदारी ठोकी है प्रधानी की कि वो उम्मीदवार हैं। आखिर आपने ऐसा कुछ गांव के लिए ऐसा कुछ क्या किया आपने जिसके आधार पर आप प्रधानी की दावेदारी ठोक रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इसलिए दावेदारी पेश की है कि काफ़ी यहाँ पे जो कि कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए जो नहीं हो पाते एक प्रधान की तरफ से, और कुछ लोगों की मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके खिलाफ जो है हमने ये अपनी एक आवाज़ उठाई है इसके प्रधानी के हिसाब से। यानी पिछले जो प्रधान थे आपसे पहले, उनके कामों से आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाए? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाए हैं, और हमारा जो है शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी भी तरीके का। और जो पुराने बहुत वो हैं जो कि आजकल जिस पे लोग चले हुए आ रहे हैं, हमारा मेन शिक्षा के साथ साथ जो है वो सफाई का जो है, गाँव में कोई सफाई का नाम का कुछ नहीं है। बेटियों के लिए कुछ ऐसा कोई स्कीम नहीं रखी हुई है जिसमें कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई का कोई मतलब किसी तरीके का कोई वो नहीं है। 5,500 तकरीबन वोट हैं हमारे इस गांव में। यहाँ पे कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और हमारे यहाँ पे काफ़ी अधिकारी काफ़ी हद तक गुजरे हैं और जो मौजूदा हैं भी, मगर कुछ नहीं है, बस वही है, मनमानी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी ताकतें गरीब आदमियों के ऊपर लगाते हैं। तो इसी के खिलाफ हमारा ये मिशन है। कुल मिला के लब्बो लवाब इनकी बातचीत का यही निकलता है कि पिछले प्रधानी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं और उसी के नज़र में रखते हुए आप प्रधानी की दावेदार हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि आखिर आपने बगैर प्रधान रहे गांव के क्या कोई समाज सेवी का समाज के लिए कोई काम किया है? काफ़ी काम किए हैं जो एक इंसानियत के नाते और एक भाईबंदी के समाज सेवा के हिसाब से जो होता है, जो कि गांव के हित में भी है, समाज के हित में भी है। और जैसे कोई एक काम, जैसे कि कुछ यहाँ पे कुछ रोड की मरम्मतें नहीं हो पा रही थी, वो हमने अपने उस पे कराई हैं, अपनी जेब से पैसा लगा जी। और जैसे कि मच्छरों का इस टाइम पे बहुत वो है, इस इलेक्शन का कोई वो नहीं था, उनकी दवाइयाँ वगैरह पूरे गांव में हमने जो है फॉगिंग वगैरह जी कराई है। उसके बाद जगह जगह पे जो है लोगों ने, जो एक समस्या हमारे यहाँ कूड़े की बहुत ज़्यादा है, वो जगह जगह से हमने उसकी सफाई करवा के, जिससे बीमारी होने की काफ़ी वो थी, उसकी सफाइयाँ कराई हैं। और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो जिनका जो कुछ ऐसे हैं जो बेचारे काफ़ी किसी हर चीज़ के हकदार हैं, जैसे नहीं उन्हें मिल पाता। मसलन तौर पे हमारे यहाँ पे नाच के जो ये 5 किलो नाच की समस्या है, यहाँ पे इनकी बहुत मनमानी चल रही है। जो ये मंसूर भाई से बात करके ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पूर्व प्रधान से ही बात कर रहा हूँ। यानी प्रधान न होते वक्त भी इन्होंने काम में जिस तरह गांव का विकास कराया है, सड़कों की मरम्मत कराई है, फॉगिंग कराई है, तो इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन्हें प्रधान चुन लिया जाएगा, अगर जहाँ तक ये तय है। लेकिन एक सवाल इनसे और करना चाहूँगा कि ये आपने जो काम किए हैं समाज सेवा के, उस वक्त आप बिल्कुल भी सत्ता में नहीं थे, पावर में नहीं थे, ग्राम प्रधान नहीं थे, तो प्रधान बनने के बाद भी क्या आपका रवैया यही रहेगा या और दूसरे प्रधानों की तरह आप हो जाएंगे? इंशाअल्लाह अगर जनता ने और परवरदिगार ने मेरे को चुना तो जो मेरे दिल में है इससे बेहतर मैं काम करूँगा। ये नहीं है, ये तो एक इंसानियत बतौर जितना कर सकते थे हमारी टीम और हम मिलके उस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि एक प्रधानी का वो है, जो एक इंसानियत के नाते जो भी हम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम आगे भी करेंगे। प्रधान के बाद तो हमारे पास जो भी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से किसी को किसी तरह का शिकायत का मौका हम आने नहीं देंगे। ये हमारा जो है अपना अपने लिए और अपनों के लिए तो सब करते हैं। हमारा जो अपना जज्बा है वो ये है कि कुछ
गांव के लिए, कुछ बस्ती के लिए, कुछ अपने भाइयों के लिए, कुछ कौम के लिए, कुछ मिल्लतदारों के लिए, सबके लिए सब कुछ होना चाहिए। सबको साथ लेके ही हमें चलना। एक सवाल और करना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपके दिमाग में कोई रोड मैप आपने इस तरह को तैयार किया हुआ है कि आप प्रधान बनने के बाद ये करेंगे? कोई नक्शा तैयार किया जहन में? कुछ चीजें हैं जो हम प्रधानी के बाद जो है करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारा बच्चों की पढ़ाइयों के ऊपर। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, यहाँ पे कोई भी ट्यूशन की वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए किरतपुर या नजीबाबाद के बच्चे रुख करते हैं। बच्चियां भी हमारी मेन है, हमारा जो है वो 8 क्लास से और 10 और 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें जो है हम फ्री ट्यूशन के माध्यम से 2-4 जो है कोचिंग सेंटर फ्री और कोर्स खोलने के लिए हमारी वो तैयारी है। और जैसे कि सिलाई कढ़ाई जो बच्चियों को आज ज़रूरत है, तो इस तरीके की कोचिंग की हमारी जो है ये सोच है। गांव में सफाई के साथ साथ जो है वो जो यहाँ पे विधवा पेंशन की जो है बहुत बड़ी समस्या है, जो कुछ गुंड मनमानियाँ करके उनकी जिनकी थी उनकी भी मिटा दी गई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जो अपने आप को पावर में समझते हैं, उन्होंने जो है अपनी मनमानियाँ करके सब कुछ एक पूरी बस्ती का जो है एक तरह से तरम भरंग कर रखा है। सब कुछ समझते हैं जैसा हम करेंगे गाँव ऐसे ही चलेगा। हम इसके खिलाफ जो है हमारा जो है ये एहतजाज भी है और ये हमारा एक ये है। ये थे जनाब मंसूर साहब, जिनके ख्यालात मैंने आपके सामने पेश किया, आपको सुनवाया। अगर अपनी ज़बान पर जिस तरह सभी लोग कहते हैं, अगर ज़बान पर जिस तरह इन्होंने बयान दिए, अपनी ज़बान पर इसी तरह अगर मुस्तकिल कायम रहे, तो हकीकत ये है कि गांव मेमन सादात एक जन्नत का नक्शा बनकर आपके सामने उभर कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब मुझसे बात करने के लिए। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे उन तारुफ उन्हीं से जान लेता हूँ। ये दरअसल सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मंसूर जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के समर्थक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं। मुझे इत्तेफाक से मिल गए, मैं उनसे ही बात करा रहा हूँ। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसी और शायरी की दुनिया में राज कंबरी मुझे लोग जानते हैं। हाजी मंसूर साहब बहुत अच्छे लीडर साबित होंगे इंशाअल्लाह, और बस्ती वालों से भी यही अपील करता हूं कि वो सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करें। 4 मिसरे जी गजल के। जी हर आरज़ू ले लो मेरे अरमान भी ले लो, हर आरज़ू ले लो मेरे अरमान भी ले लो, होठों की मेरे चाहे तो मुस्कान भी ले लो, यूं तो मेरी हर चीज पे ही आपका हक है, काम आए तुम्हारे तो मेरी जान भी ले लो। जी शुभ नाम बताइए जनाब। मेरा नाम असद अब्बास है। डॉक्टर असद अब्बास साहब हैं, तो मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल करूंगा, मंसूर साहब के साथ बैठे हुए हैं, कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपका क्या योगदान रहेगा इसमें, किस तरह आप जिताएंगे इन्हें? जीतेगा इंशाल्लाह। जो भी हमारे अच्छे विचार हैं सबको गांव बस्ती वालों को साथ लेकर चलेंगे। दिक्कत ये रही, हम 25 साल से जिस महल्ले में रहते हैं आज तक वहाँ किसी प्रधान ने हमारा कोई विकास नहीं कराया। तकरीबन अभी भी वहाँ गंदी नालियाँ हैं और खड़ोंजे हैं। हम सोचते हैं कम से कम कोई तो ऐसा है जो हमारा हक का कहने वाला है। तो हमने देखा मंसूर भाई एक ईमानदार एक अच्छे नेक इंसान है, तो वो हमारी आवाज़ बन के पब्लिक के सामने आएंगे। इंशाल्लाह यही हमारा एक वो है जो हमारी आवाज़ बन के सामने लोगों तक पहुँचाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाब करे। और नेक इंसान है, इनकी वजह से हम जुड़े हुए इनसे। हमारी एकता ही तो हमारी शान व शौकत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वतन वालों वतन से बस यही सच्ची मोहब्बत है। जय जवान जय किसान जिंदाबाद हिंदुस्तान।
हमारा देश है भारत ज़माने को बता देंगे। वतन पर जान दे देंगे, वतन पर खून बहा देंगे। हमारी एकता ही तो हमारी शान व शौकत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वतन वालों वतन से बस यही सच्ची मोहब्बत है। जय जवान जय किसान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। वतन से प्यार जो करता है वो ईश्वर को प्यारा है। यही कुरान में लिखा है, यही गीता में लिखा है। हमारी एकता ही तो हमारी शान व शौकत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वतन वालों वतन से बस यही सच्ची मोहब्बत है। जय जवान जय किसान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। ये थे जनाब खुर्शीद असरी साहब, जो बेपनाह अल्फाजों के साथ खूबसूरत और मुरस्सा नज्म से नवाज रहे थे। किसानों को समर्पित इनकी नज्म थी। देखते रहिए शहरयार मोहम्मदी के साथ एबीएन तेज, सच आप तक।